तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान विषय का जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको 100% अपनी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा, इस प्रकार का प्यारे बच्चों पूरा पेपर होगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का आपका भौतिक विज्ञान विषय का पेपर है, जिसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और टोटली प्यारे बच्चों आपका 56 अंकों का पेपर होने वाला है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का प्यारे बच्चों आपका भौतिक विज्ञान विषय का पेपर है, जो कि देख सकते हो इस प्रकार का होगा। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों आपका 56 अंकों का पेपर होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आया है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों और इन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर होगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का आपका भौतिक विज्ञान विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका होगा 56 अंकों का। देख लीजिएगा, जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका पूरा पेपर। आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर जरूर जाइएगा। देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा परीक्षाओं में। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। वैद्युत प्लस का एसआई मात्रक है। देखो बच्चों, वैद्युत प्लस का एसआई मात्रक क्या होगा। 7 नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। आर दूरी बने तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना। इसका राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को बता देता हूँ। संधारित्र में संचित ऊर्जा रूप में रहती है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहती है। इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। संलग्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक है। देखो भाई, जो 4थे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा। आ नंबर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। तो 5 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 0 आ जाएगा। और उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ नंबर का आ जाएगा। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे तो आप लोग देख कर जाना। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, 7वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित परिवर्तन करता है। देखो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर आपका 10 नंबर का आएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देख सकते हो ये दे रखा 8वें नंबर का क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान है। देखो बच्चों, दिए गए परिपथ में वोल्टता का मान क्या होगा। 10 नंबर का प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 10 नंबर का 10 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर बता दिए अच्छे प्रकार से। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपका 9वां क्वेश्चन पूछा है। तो 9वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 7 नंबर का, जिसमें कि लिखा ऊर्जा।
और अब अगला क्वेश्चन, क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पादन किया जाता है। देखो बच्चों, इसके द्वारा सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन किया जाता है। आ नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पद पढ़ते क्या दे रखा है। 11वां क्वेश्चन लिखा है F1 तथा F2 फोकस दूरी वाले। देखो बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। ये जो प्यारे बच्चों आपके 11वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द नंबर का ये वाला। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होने की पुष्टि होती है। देखो प्यारे बच्चों, आपका जो 12वें नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, 12वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा घोड़वन द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि 7 नंबर का लिखा है। इस प्रकार से आपको मैंने इन क्वेश्चन के आंसर बता दिए। प्रश्न नंबर 13 जो प्यारे बच्चों लिखा है, इसका राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर का आ जाएगा, ये जो कि लिखा है। और उसके बाद में देखो 14वां क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा है, 14वें का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 12 नंबर का, जो कि ये लिखा है। 14वें के बाद में देखो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि आपको 15वां क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो बच्चों 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका आ नंबर का आ जाएगा, कोणीय संवेग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होती है। तो देखो बच्चों, नाभिक की बंधन ऊर्जा किसके बराबर होती है। देखो बच्चों, नाभिक की द्रव्यमान क्षति के बराबर होती है। कहाँ पर लिखा है, नाभिक के द्रव्यमान क्षति के बराबर ये बंधन ऊर्जा होती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये 17 जो पूछा है इसका, और 17 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 10 ये जो पूछा आपका देख सकते हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 0। यहाँ से आपको 0 लिख कर आना होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में आपको इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी, जो कि 1 से लेकर 10 तक होगी। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, विद्युत द्रव्यमान के कारण उसके अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता की दूरी में। देखो बच्चों, तीव्रता की दूरी के देखो बच्चों घन के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो बच्चों क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको घन लिखकर आना होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्रक में अपवाह वेग का परिमाण के बराबर होता है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, अपवाह वेग का परिमाण गतिशीलता के बराबर होता है। क्या लिखोगे यहाँ पर, गतिशीलता के बराबर प्यारे बच्चों ये होता है। और अब अगला क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूपांतरित करने के लिए इसके पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसके पार्श्व क्रम में शंट प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, शंट प्यारे बच्चों जोड़ते हैं। क्या लिखोगे, शंट, या प्यारे बच्चों निम्न प्रतिरोध भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति x का मान होता है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, प्रवृत्ति का मान प्यारे बच्चों क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति x का मान प्यारे बच्चों धनात्मक तथा छोटा होता है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा धनात्मक, और उसके बाद में तथा, और उसके बाद में छोटा होता है। ठीक है, ऐसा लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रेरित विद्युत बल का परिणाम परिपथ के। देखो परिपथ के चुंबकीय प्लस का। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा चुंबकीय, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा प्लस का। ठीक है, प्लस का इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा में। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, शुद्ध प्रेरक तत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा 90 डिग्री। ठीक है ना, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री कला कोण से पीछे होती है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, जब सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइड शीट से पारित होता है तो इसकी तीव्रता हो जाती है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन, पोलराइड शीट से पारित होता है तो इसकी तीव्रता प्यारे बच्चों आधी हो जाती है। क्या लिखोगे यहाँ पर, आधी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको आधी लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, लीलार्ड के परीक्षण में इलेक्ट्रॉन वाली निर्वात कांच की नली में उत्सर्जन पट्टिका पर विकिरणों को आपतित करने का परिपथ में धारा प्रवाह होता है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या लिख कर आना होगा, पट्टिका पर
पराबैंगनी। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा पराबैंगनी। ठीक है, पराबैंगनी विकर्णों को आपतित करने के लिए हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय को दिया जाता है। देख बच्चों, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जो है ना जेम्स चैडविक को दिया जाता है। क्या लिखोगे यहाँ से, जेम्स और उसके बाद में चैडविक। ठीक है ना, चैडविक प्यारे बच्चों आपको लिख लेना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। देखो बच्चों, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा 10⁻⁻5 ओम से ओमेगा ओम से, और प्यारे बच्चों देखो ओम से कितनी होती है, 10⁻6। ठीक है ना, ओम के बीच होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न नंबर, ये जो 3 आपको दे रखा है ना, इसमें इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 में जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर लिख देना। ये आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा। उसके बाद के उत्तर ये लिखे हैं, 4 का उत्तर ये लिखा है, 5 का उत्तर ये दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये दे रखा है, 7वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 8वें 9वें 10वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दें, और बाकी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। मगर देखिएगा प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बता दूँ कि आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा आया है। फिर इसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी प्यारे बच्चों जितना पेपर आपका हो सकता है उसका सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके बाकी बच गए ना, इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आप लोग स्वयं अपने हिसाब से इनको लिख कर रख लेना। तो ये देख सकते हो प्यारे बच्चों, जितना पेपर हो सकता था मैंने आप लोगों को बता दिया। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, A to Z प्यारे बच्चों देख सकते हो। जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना, 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो प्रश्न नंबर 16 ये पूछा है, 17वां क्वेश्चन ये आपको दे रखा है। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। ठीक है, अब इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए, प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, 8 के उत्तर को यहाँ से देख लो, प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 10 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। और 11 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये दे रखा है। और 14 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, 16वें का उत्तर यहाँ से देख लो। और उस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये बता दिया मैंने आपको, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये मैं आपको बता चुका हूँ। कुल मिला के प्यारे बच्चों अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।